हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज जब और मेरा नाम है राजेंद्र मालवी। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, 75(3) और 78 के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम डिटेल से प्रधानमंत्री के बारे में समझेंगे, कौन कौन सी जिम्मेदारी, कौन कौन सी योग्यताएँ प्रधानमंत्री के लिए होती हैं। साथ ही साथ मंत्रिपरिषद के बारे में हम समझेंगे कि मंत्रिपरिषद क्या होती है और ये कैसे बनती है। तो आइए शुरू करते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को। पहले समझते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है या इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। जनरली लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होती है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या एक ही है, क्या दोनों में कोई अंतर है। तो आइए समझते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद को हम समझें तो मंत्रिपरिषद ऐसे लोगों का समूह है जिसमें केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं। कौन कौन से मंत्री आते हैं? केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं। और जिनका अध्यक्ष कौन होता है? जिनका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और इसकी हम बात करें मंत्रिपरिषद की, तो सरकारी कार्य के लिए सामूहिक बैठक नहीं करते। मंत्रिपरिषद क्या करते हैं? सरकार के लिए कोई भी सामूहिक बैठक नहीं करते हैं। जबकि मंत्रिमंडल की हम बात करें तो मंत्रिमंडल जो होता है वो मंत्रिपरिषद का ही एक हिस्सा होता है। मतलब मंत्रिपरिषद से ही निकला हुआ मंत्रियों का एक समूह होता है। यदि हम मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिपरिषद का कौन सा हिस्सा होता है जिसमें मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री ही आते हैं। इसमें क्या आते हैं? केंद्रीय मंत्री ही आते हैं। कभी कभी उप प्रधानमंत्री भी इसका हिस्सा होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री क्या होते हैं? मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं। ठीक है ना। केंद्रीय मंत्री मतलब कैबिनेट मिनिस्टर। क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, और सप्ताह में मंत्रिमंडल की एक बार बैठक होती है सरकारी कार्यों के लिए। ठीक है, ये दोनों बेसिक डिफरेंस है मंत्रिपरिषद में और मंत्रिमंडल में। ठीक है, यदि हम बात करें अब केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री ये क्या होते हैं, तो केंद्रीय मंत्री ऐसे मंत्री होते हैं जिनके पास कुछ ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं राज्य मंत्री से और उप मंत्री से। ठीक है, और केंद्रीय मंत्रियों के पास मुख्य रूप से बड़े विभाग होते हैं, मुख्य रूप से बड़े मंत्रालय इनके पास होते हैं, जैसे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय होते हैं। ठीक है, ये इतने बड़े मंत्रालय होते हैं कि ये स्वतंत्र रूप से अकेले संभाल नहीं पाते, या इनको सहयोग देने के लिए इन्हें अन्य मंत्रियों की आवश्यकता होती है। तो इनको सहयोग देने के लिए कौन कौन से मंत्री होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री ऐसे मंत्री होते हैं जो केंद्रीय मंत्री की सहायता के लिए या उसी मंत्रालय के अन्य विभागों को संभालने के लिए होते हैं राज्य मंत्री। फिर आते हैं उप मंत्री। अब ये उप मंत्री क्या होते हैं? उप मंत्री ऐसे मंत्री होते हैं केंद्रीय और राज्य मंत्री दोनों को संसदीय सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये हायरार्की होती है। सबसे ज़्यादा शक्तियाँ केंद्रीय मंत्री के पास, फिर राज्य मंत्री के पास और फिर उप मंत्री के पास होती है। तो हम बात कर रहे थे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की। तो मंत्रिपरिषद क्या होती है? इसमें केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री या केंद्रीय मंत्री होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इंदिरा गांधी के समय मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री, उनके साथ रहने वाले कुछ मुख्य उप प्रधानमंत्री की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 74 के बारे में, अनुच्छेद 74 के बारे में। अनुच्छेद 74 की हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 74 के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। मतलब प्रधानमंत्री क्या होगा? इस मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा और राष्ट्रपति को सलाह देगा। ठीक है, फिर अनुच्छेद 75 की बात करें, 74 की बात क्या है? अनुच्छेद 75 है। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और पीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। मतलब क्या है कि राष्ट्रपति क्या करता है? पीएम की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। मतलब प्रधानमंत्री की सलाह यहाँ पर कई प्रकार से माननी ही पड़ती है। फिर आर्टिकल 75(3) की हम बात करें, आर्टिकल 75(3) की हम बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
यदि हम व्यक्तिगत रूप से देखें तो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 78 की हम बात करें तो इसमें पीएम के कर्तव्य के बारे में जानकारी दी गई है कि पीएम के राष्ट्रपति के प्रति क्या क्या कर्तव्य होते हैं। पीएम को संघ तथा प्रशासन के कार्यों की जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देनी पड़ती है, ठीक है ना। ये आर्टिकल 78 के अनुसार है। अब हम कुछ अमेंडमेंट की बात कर लें, जैसे 91 अमेंडमेंट हुआ, 91वां संविधान संशोधन हुआ। इस संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों का 15% ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। फिर हम बात करें भारत के पहले मंत्रिपरिषद में कौन कौन थे, तो भारत के पहले मंत्रिपरिषद में 36 सदस्य थे। कितने थे? 36। इसमें पहले वित्त मंत्री जॉन मथाई, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद और कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और पीएम तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। यदि हम मंत्रिपरिषद की योग्यता की बात करें तो कोई भी सदस्य मंत्री बन सकता है ना। वह किसी भी संसद का सदस्य हो या ना हो, लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का हो या फिर किसी का भी सदस्य ना हो, वो मंत्री बन सकता है। लेकिन यदि दोनों का सदस्य नहीं है, लोकसभा का भी नहीं है, राज्यसभा का भी नहीं है, फिर भी मंत्री है, तो 6 महीने के अंदर से किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, नहीं तो उसे मंत्री पद से त्याग देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं जो कि प्रधानमंत्री से संबंधित है। भारत के ऐसे पीएम जो हम बात करें भारत के ऐसे पीएम जो सब सर्वाधिक समय तक रहे हों, है ना, प्रधानमंत्री रहे हों, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जैसे कि न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी होती है, तो वो होती है 25 वर्ष। भारत में सर्वाधिक बड़ा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ऐसे पीएम जो लोकसभा कभी गए ही नहीं, वो थे चौधरी चरण सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम पीएम कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। सबसे अधिक उम्र में पीएम बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में पीएम बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, ठीक है। भारत में 3 ऐसे पीएम की मृत्यु हुई है जो कार्यकाल के दौरान ही क्या हुआ है, जिनकी मृत्यु हो गई हो। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री है, इंदिरा गांधी है, जो कार्यकाल के दौरान ही क्या हुआ, इनका निधन हो गया था। अब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जैसे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ ऐसी शर्तें भी हैं, जैसे मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। जैसे मंत्री बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा का सदस्य हो, तो किसी के सदस्य ना भी हो तब भी क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन सेम कंडीशन है कि 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, नहीं तो प्रधानमंत्री के पद से क्या होगा, वो त्याग देना पड़ेगा, त्यागपत्र उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष रखता है सरकार के प्रति या मंत्रिपरिषद के प्रति। यदि सरकार विश्वास खो देती है तो सरकार गिर जाती है, ठीक है। ये तो आज के इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से देखा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। साथ साथ हमने समझा केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और इनकी शक्तियों के क्रम में हमने इनको जाना। फिर हमने देखा कि आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी है, तो आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में, आर्टिकल 75(3) में मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, और आर्टिकल 78 में पीएम के कर्तव्य जो कि राष्ट्रपति के प्रति हैं उनके बारे में हमने जाना। साथ साथ हमने जाना कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, कुछ सुधार हुए हैं, उन सुधार को जाना, जैसे 91वां संविधान संशोधन, है ना, जिसमें मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में बात की गई है कि 15% से ज़्यादा नहीं होगा। फिर हमने मंत्रिपरिषद की योग्यता के बारे में जाना कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो या किसी का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर से सदस्य बनना पड़ता है। फिर भारत के पीएम के बारे में कुछ फैक्ट्स, जैसे न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, तो सर्वाधिक कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा, वही पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, है ना, लोकसभा नहीं जाने वाले पीएम चरण सिंह, ठीक है ना। ऐसे ही हमने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जाना। फिर ऐसे पीएम के बारे में जाना जो कार्यकाल के दौरान जिनका निधन हो गया हो, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, है ना। फिर हमने देखा कि पीएम के लिए भी कोई ये आवश्यक शर्त नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो, नहीं होने पर भी वो पीएम बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जाना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।